अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सलवा किराम, आज का हमारा सबक वो है जमा मुकस्सर की अक़साम और जमा के कवाइद के बारे में। आज के सबक में आपको जमा मुकस्सर की अक़साम के बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको एक सबक पढ़ाया गया था वाहिद, तस्निया और जमा के बारे में। उस सबक में आपको जमा की अक़साम भी बयान की गई थी कि जमा की दो किस्में हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जमा के वाहिद से जब आप जमा बनाए तो वाहिद का सीगा सलामत रहे, यानी हुरूफ के अंदर कोई तब्दीली ना हो, बल्कि हुरूफ की जो तरतीब वाहिद के अंदर है जमा के अंदर भी वही हुरूफ की इब्तिदाई तब्दीली रहे, सिर्फ आगे कुछ हुरूफ का इजाफा हो। और जमा मुकस्सर वो जमा के वाहिद से जमा बनाते हुए वाहिद का सीगा सलामत ना रहे, यानी उसके अंदर कुछ तब्दीली आ जाए, जैसे किताबुन से कुतुबुन। अब आज के सबक में जमा मुकस्सर की इंशाअल्लाहुल करीम आपको अक़साम बयान करूंगा। उसके बाद जमा मुंतहल जुमू, जो कि जमा मुकस्सर ही की एक किस्म है, उसका सीगा बनाने के 3 तरीके वो भी बयान करूंगा। और उसके बाद जमा के अहम 6 कायदे के वाहिद से जब आप जमा बनाए तो जमा बनाते हुए किन बातों का आपने ख्याल करना है वो बयान करूंगा। और आखिर में जमा और इसमें जमा का फर्क आपके सामने बयान करूंगा। तो ये बहुत अहम लेक्चर है, बहुत अहम सबक है, तो बड़ी तवज्जो के साथ आपने इस सबक को सुनना है। जमा मुकस्सर की 3 किस्में हैं, जमा किल्लत, जमा कसरत और जमा मुंतहल जुमू। सबसे पहले जमा किल्लत। जमा किल्लत कहते हैं वो जमा मुकस्सर जो 3 से 10 तक अफराद पर दलालत करे, जो 3 से 10 अफराद तक दलालत करे तो उसे कहते हैं जमा किल्लत। जैसे कौल उनसे अकवाल, कौल एक बात को कहते हैं, अकवाल 3 से ज़ायद 10 तक बातों के लिए अकवाल का अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। उसी इसी तरह नफ्सुन से अनफुसुन, तो ये जमा किल्लत है, यानी जमा मुकस्सर ही है लेकिन जमा मुकस्सर की किस्म है जमा किल्लत। उसके बाद दूसरा है जमा मुकस्सर जमा कसरत। जमा कसरत क्या है? जमा कसरत ये है कि वो जमा मुकस्सर जो 10 से ऊपर लामहदूद अफराद पर दलालत करे, जैसे आलिम से उलमा, और तालिब एक तालिब इल्म से तलबातुन बहुत सारे तलबा, यानी वो जो 10 से ज्यादा तलबा के लिए तलबातुन अरबी ग्रामर में इस्तेमाल होता है। ये भी जमा मुकस्सर ही की एक किस्म है। तो जमा किल्लत और जमा कसरत के बारे में कुछ तफसील में आपको वाहिद तस्निया जमा वाला जो सबक है उसमें भी आपको बयान कर चुका हूँ। जमा मुंतहल जुमू, ये तीसरी किस्म है। जमा मुंतहल जुमू क्या है? वो जमा मुकस्सर जिसकी मजीद जमा नहीं बन सकती, यानी जमा की मजीद आगे जमा बने और उसके बाद मजीद आगे जमा ना बन सके तो वो है जमा मुंतहल जुमू। जमा मुंतहल जुमू अगर आप इस लफ्ज पर गौर करें, यानी कि जमा मुंतहल जुमू, जमा जमा की जमा है जुमूर, यानी जमाओं की जहां पर इंतहा हो तो वो जमा, उसकी मजीद आगे जमा बन ही ना सके तो वो कहलाती है जमा मुंतहल जुमू। जैसे सिवारुन, सिवारुन वाहिद है, इसकी जमा असविरातुन, असविरातुन की आगे जमा है असाविरु, ये असाविरु ये है जमा मुंतहल जुमू। ठीक है, ये भी जमा मुकस्सर है, असविरातुन ये भी जमा मुकस्सर है, लेकिन असाविरु ये जमा मुंतहल जुमू है। अब इसके बाद मजीद जमा नहीं बन सकती। जमा मुंतहल जुमू का सीगा बनाने के 3 तरीके हैं। ये जो असाविरु ये एक है, तो अब जमा मुंतहल जुमू आप किन उसूलों की रोशनी में बना सकते हैं? तो 3 सीगे हैं, इसको आप ज़हन में रखिएगा। 3 इसके वजन कह लें आप, जमा मुंतहल जुमू के 3 वजन हैं, तो इन्हीं औजान पर जमा मुंतहल जुमू बन सकती है। पहला तरीका यह है कि वो सीगा जिसके पहले हर्फ पर जबर और तीसरी जगह अलिफ हो। ये जो अलिफ होती है ये जमा मुंतहल जुमू की अलामत है, ये आपने ज़हन में रखना है। जमा मुंतहल जुमू की अलामत अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे कि ये अलिफ, इन तीसरी जगह अलिफ का होना। अच्छा, और इसके बाद यानी इस अलिफ के बाद एक तशदीद वाला हर्फ हो, एक ये है जमा मुंतहल जुमू का पहला सीगा बनाने का पहला तरीका। जैसे दवाबू, अब दवाबू में देखिए पहले हर्फ पर जबर है और तीसरी जगह यानी वाव के बाद तीसरी जगह ये अलिफ है, और उसके बाद वाला हर्फ वो है तशदीद वाला यानी मुशद्दद हर्फ है, दवाबू, ये जमा मुंतहल जुमू है। दूसरा सीगा जनाब वो ये है कि अलिफ के बाद 2 हरूफ हो, यानी तीसरी जगह जो अलिफ है जो जमा मुंतहल जुमू की अलामत है उसके बाद 2 हरूफ हो।
अच्छा, वो दो हरूफ कैसे हो? उनमें से पहले हर्फ के नीचे जेर हो, जैसे मसाजिदू। अब मसाजिद में देखिए तीसरी जगह ये तो अलिफ तो है, और अलिफ के बाद दो हरूफ आ रहे हैं, मसाजिदू। ठीक है, उनमें से पहला हर्फ के नीचे जेर है, दोनों हर्फ मुतहर्रिक हो और उनमें से पहला हर्फ के नीचे जेर हो। उसके बाद तीसरा तरीका जमा मुनता जुमू के सीगा बनाने का वो ये है कि अलिफ के बाद तीन हरूफ हों, अलिफ के बाद तीन हरूफ हों जिनमें से पहले हर्फ के नीचे जेर और दूसरा साकिन, जैसे मफातिहु। अब अलिफ तो जमा मुनता जुमू की अलामत अलिफ तीसरी जगह वो बरकरार है, इसके बाद तीन हरूफ आ रहे हैं, ता, या और हा, और पहले हर्फ के नीचे देखिए जेर है, दूसरा हर्फ साकिन है। तो ये तीन तरीके हैं, फिर इसको जेन में बिठा लें। जमा मुंतहल जुमू का सीगा बनाने के तीन तरीके। पहला तरीका ये है कि पहले हर्फ पर जबर, तीसरी जगह अलिफ और अलिफ के बाद वाला हर्फ मुशद्दद। दूसरा तरीका अलिफ के बाद अलिफ के बाद दो हरूफ हो, उनमें से पहले हर्फ के नीचे जेर हो। तीसरा तरीका अलिफ के बाद तीन हरूफ हो जिनमें से पहले हर्फ के नीचे जेर और दूसरा हर्फ साकिन हो, जैसे मफातिहु। तो ये तीन तरीके हैं। अच्छा जी, जमा मुंतल जुमू की मिसालें आप देखिए, ये तो एक एक मिसाल दी, अब तीनों की मिसालें देखिए। दराहिमु बर वजन फ़आलिलु। ठीक है, वही अब देखिए कि तीसरी जगह अलिफ, अलिफ के बाद क्या कहते हैं, इसके बाद हर्फ के नीचे जेर है। उसके बाद दनानीरु फ़आलिलु, वही वाला सीगा कि अलिफ के बाद तीन हुरूफ है, नून या रा, और पहले हर्फ के नीचे जेर, दूसरा हर्फ साकिन। उसके बाद जवाहिरु, वो दराहिमु की तरह, मसाजिदु, ये भी दराहिमु की तरह, मसाकीनु, ये भी उसी तरह है, और रसाइलु, ये भी इसी तरह है। और एक जो दवाबु वो आपके सामने मैंने बयान किया है। जमा के छह जरूरी कायदे ज़हन नशीन कर लीजिए। पहला कायदा यह है कि जमा मुजक्कर सालिम जो है सिर्फ मुजक्कर जविल उकूल के नामों और मुजक्कर जविल उकूल की सिफात से बनती है। यानी आप जमा मुजक्कर सालिम का सीगा बनाना चाहते हैं, वाहिद से जमा बनाना चाहते हैं, और जमा भी मुजक्कर सालिम, और आप जानते हैं कि जमा मुजक्कर सालिम का सीगा कैसे बनता है कि आखिर में ऊना का इजाफा लगता है, यानी वाव साकिन इससे पहले पेश और नून पर जबर, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, जईदुन से जईदूना। ठीक है, तो आखिर में ऊना का इजाफा होता है। ये जमा मुजक्कर सालिम बनाने का तरीका है। लेकिन जमा मुजक्कर सालिम ऐसा नहीं कि हर वाहिद इसम से जमा मुजक्कर सालिम आप बना सकेंगे। जमा मुजक्कर सालिम बनाने के कुछ उसूल हैं, उनमें से पहला उसूल ये है कि जमा मुजक्कर सालिम जो है वो दो किस्म के अस्मा से बनती है। नंबर एक, वो मुजक्कर जवील उकूल का नाम हो। जवील उकूल यानी इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, ये जवील उकूल में आते हैं, अकल वाली चीजों में से ये आते हैं। इनका नाम हो या फिर इनकी सिफात, यानी जो मुजक्कर जवील उकूल की सिफात होती हैं, जैसे मुसलमान होना, आदिल होना। ठीक है, आदिल होना, मुसलमान होना, नेक होना, ये क्या है, मुजक्कर जवील उकूल की सिफात हैं। जैसे फरिश्ते हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं, तो ये सारी इस तरह जो इंसानों की सिफात हैं, जिन्नात की सिफात हैं, फरिश्तों की जो सिफात हैं, तो इन सिफात का जो वाहिद इसम होगा तो उससे जमा मुजक्कर सालिम बन सकेगी। जैसे जईदुन से जईदूना। अब जईदुन, ये देखिए जैद एक शख्स का नाम है ना, मुजक्कर जवील उकूल का नाम है, तो जईदुन से जईदूना हो सकता है, जईदुन एक जैद और जईदूना बहुत सारे जैद। मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द, मुस्लिमूना बहुत सारे मुसलमान मर्द। अब मुस्लिमुन क्या है, ये सिफत है, मुजक्कर जवील उकूल की सिफत है। अब मुस्लिमुन ये सिफत इंसान की भी हो सकती है, जिन्नात की भी हो सकती है, और फरिश्तों की भी हो सकती है, क्योंकि मुसलमान इंसानों, जिन्नात और फरिश्तों सभी में होते हैं। जानवरों की ये सिफत मुसलमान होना वगैरह नहीं हो सकती। अच्छा, इसकी अब मिसालें देखिए ताकि ये ज़हन नशीन मजीद आपको हो जाए। अब देखिए, हिंदुन की जमा हिंदूना, ये नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये मुजक्कर नहीं है। हिंदुन ये मुजक्कर नहीं है। जब मुजक्कर नहीं, एक शर्त नहीं पाई जा रही, मुजक्कर नहीं, तो इसकी जमा हिंदूना ये बनाना भी दुरुस्त नहीं। अच्छा, कलमुन की जमा कलमूना नहीं बना सकते। वजह क्या है? क्योंकि कलमुन जवील उकूल नहीं, कलम जवील उकूल में से नहीं, हिंद एक औरत का नाम है। अच्छा, रजुलुन की जमा रजुलूना, अब ये भी नहीं बना सकते। वजह क्या है? क्योंकि रजुल अलम भी नहीं है, और अलग क्या कहते हैं, मुजक्कर जवील उकूल की सिफत भी नहीं है। यानी मर्द होना, औरत होना, ये सिफात में नहीं आता। ठीक है, ये जिन्स एक है। तो बहरहाल अलम और सिफत
इसको ज़हन में आपने रखना है कि या तो मुज़क्कर ज़मीर उकूल का नाम हो उसकी बन सकेगी उस जमा मुज़क्कर सालिम, या फिर मुज़क्कर ज़मीर उकूल की सिफत हो वाहिद, वाहिद जिस्म जो है, तो उससे आप जमा मुज़क्कर सालिम बना सकेंगे। बड़ी अहम बात है, इसलिए मैंने थोड़ा सा तफसील से बयान किया है, तो तवज्जो में रखिएगा। कायदा नंबर 2 ये है कि मुज़क्कर ज़मीर उकूल का अलम यानी नाम हो तो ये भी जरूरी है कि उसके आखिर में गोल ता ना हो। जैसे तलहतु, अब तलहतु देखिए, आपसे सवाल भी हो सकता है कि तलहतु देखिए मुज़क्कर भी है, ज़मीर उकूल भी है, मुज़क्कर ज़मीर उकूल का नाम है, तो आप क्या तलहतु की जमा तलहतु ना बना सकते हैं? तो आप कहेंगे जनाब नहीं बना सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि जमा मुज़क्कर ज़मीर उकूल का अलम हो तो फिर इसमें यह भी जरूरी है कि इसके आखिर में गोल ता ना हो। तो तलहतु के आखिर में गोल ता आ रही है, तो इसलिए तलहतु की जमा तलहतुना नहीं बना सकेंगे। ठीक है, ये दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा जी, वजह इसकी आखिर में ता मौजूद है। तीसरी सूरत क्या है कि मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफत हो, अगर मुज़क्कर ज़वील उकूल की अगर अलम हो तो आखिर में गोलता ना हो, और अगर मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफत हो तो यह जरूरी है कि इस सिफत की मुअन्नस में गोलता आती हो। जैसे अहमरू की जमा अहमरूना नहीं बना सकते। वजह क्या है? अहमरू, अहमर सुर्ख रंग वाला होना, ये मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफत तो है लेकिन इसके आखिर में गोलता नहीं है। जब नहीं है तो इसकी जमा अहमरूना नहीं बना सकते, जमा मुज़क्कर सालिम। अच्छा, सकरानू की जमा सकरानूना नहीं बना सकते। वजह वही है कि सकरान यानी नशे वाला होना सिफत तो है मुज़क्कर ज़मीर उकूल की, लेकिन इसके आखिर में गोलता नहीं है। जरीहुन की जमा जरीहुना ये भी नहीं बना सकते। वजह क्या है? वजह वही है कि इसके आखिर में गोलता नहीं। जरीहुन का माना जख्मी होना, तो ये मुज़क्कर ज़मीर उकूल की सिफत तो है लेकिन इसके आखिर में गोलता नहीं। जब गोलता नहीं तो इससे फिर मुज़क्कर ज़मीर उकूल क्या कहते हैं, इससे फिर जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बना सकते। कैसे, किससे बना सकते हैं वो आपको मैंने मिसाल दे दी, जैसे ज़ईदूना, मुस्लिमूना, सालिहूना, आलिमूना। ठीक है, इस तरह की सैकड़ों मिसालें बन सकती हैं। अच्छा जी, क्योंकि इनकी मुन्नस में ता नहीं आती, यानी अहमरु इसकी मैंने इसके कहा इसके आखिर में, बल्कि इसकी मुन्नस के आखिर में, यानी अहमरु की जमा अगर आप वाहिद क्या कहते हैं मुन्नस बनाते हैं तो हमराउ आती है, तो इसके आखिर में गोलता नहीं आती। सकरानु की जमा मुन्नस अगर आप बनाते हैं तो उसके आखिर में गोलता नहीं आती। जरीहुन की जमा जरीहुन की मुन्नस आप बनाते हैं तो उसकी आखिर में भी गोलता नहीं आती। तो जब गोलता नहीं आती तो इसी वजह से इसकी जमा मुज़क्कर सालिम भी नहीं बन सकती। चौथे नंबर पर यह है कि इसमें तफदील की मुअन्नस में अगरचे ता नहीं आती मगर इसके बावजूद इसकी जमा मुज़क्कर सालिम बन सकती है। इसमें तब्दील की मुअन्नस में, अब सवाल एक है कि आपने कायदा ये बताया कि जमा वाहिद मुज़क्कर ज़वील उकूल, मुज़क्कर ज़वील उकूल की जो जमा मुज़क्कर ज़वील उकूल का नाम हो या मुज़क्कर ज़वील उकूल की सिफत हो तो उससे जमा मुज़क्कर सालिम बन सकती है। और फिर आपने साथ में जैसे कायदा ये भी पढ़ा कि अगर मुज़क्कर ज़वील उकूल का अलम हो तो इसके आखिर में गोलता नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सिफत हो तो इसकी मुअन्नस के आखिर में गोलता होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें तफदील की मुअन्नस में, इसमें तब्दील की जो मुअन्नस है उसके आखिर में अगरचे ता नहीं होती, यानी सिफत है लेकिन इसके बावजूद उसकी जमा मुज़क्कर सालिम बन सकती है। जैसे अकरमु, अकरमु की अगर आप मुअन्नस देखें तो मुअन्नस के आखिर में गोलता नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद इसकी ये जमा मुज़क्कर सालिम इससे बन सकती है। ये इससे हटकर है तो ये आपने ज़हन में रखना है। जैसे अकरमु से अकरमूना, ये बिल्कुल इसकी जमा मुज़क्कर सालिम बन सकती है। ये खास है इसमें तब्दील के साथ। अहम बात यह है कि सनतुन की जमा सिनूना, सनतुन की जमा सिनूना और अर्दुन की जमा अर्दूना ये बना सकते हैं। अच्छा, ये क्यों बना सकते हैं? ये है खिलाफ क्यास। खिलाफ क्यास का मतलब ये होता है कि कायदा नहीं है, ये कायदे के मुताबिक तो होना चाहिए ना बना सकें, लेकिन अरब चूंकि इसको इसकी जमा मुज़क्कर सालिम इस अंदाज से बनाते हैं, जब अरब बनाते हैं तो हम जाहिर बात है कि अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो अरबी ग्रामर में हम उन्हीं की बात को फॉलो करेंगे चूंकि वो अहले अरब हैं। तो अहले अरब की बात को ज़हन में रखना ये हमारे लिए जरूरी है और उसी पर अमल करना ये हमारे लिए जरूरी है। ये खिलाफ क्यास है, इसको आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, जिसके बाद कायदा नंबर 5 ये है कि कभी जमा के हरूफ वाहिद के हरूफ से मुख्तलिफ होते हैं।
यानी जो जमा के हरूफ होते हैं वो वाहिद के हरूफ से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जमा वाला माना वो दे रहे होते हैं। जैसे इमरातुन, इमरातुन कहते हैं एक औरत को, इसकी जमा निसाउन, निसाउन बहुत सारी औरतें। अच्छा, जू का माना वाला, और इसकी जमा उलू, वाले, ठीक है। अब इसमें देखिए इमरातुन में वाहिद के अल्फाज कुछ और हैं और निसाउन जमा के अल्फाज कुछ और हैं। इस तरह जू वाहिद के अल्फाज कुछ और हैं और जमा के अल्फाज कुछ और हैं। तो ऐसी जमा के वाहिद से जमा जब जिसकी बनाए और वाहिद के हरूफ क्या जमा के हरूफ वाहिद के हरूफ से मुख्तलिफ हो, तो ऐसी जमा को कहते हैं जमा मिन गैरी लफ्ज वाहिदी, यानी जमा मिन गैरी लफ्ज वाहिदी, यानी ऐसी जमा के जिसके वाहिद के लफ्ज के हटकर जिसके हरूफ हैं, जैसे निसाउन है। ठीक है, आपने याद रखना है जमा, और अगर ऐसी जमा हो कि वाहिद के जमा के अंदर वाहिद के हरूफ भी हो, जैसे अर्दुन से अर्दूना, तो इसको कहते हैं जमा। इसको गैर लफ्जी वाहिदी नहीं कहते, इसको मिल लफ्जी वाहिदी ही कहते हैं। अच्छा, छठा कायदा ये है कि कभी वाहिद और जमा की शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है, शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन माना के अंदर फर्क होता है। एक जमा होता है किस्म और दूसरा वाहिद होता है। अब इनमें फर्क सिर्फ एतिबारी होता है। एतिबारी फर्क का मतलब ये होता है कि आप एतिबार करते हैं, आप सिर्फ एतिबार करते हैं कि इसकी वाहिद ये होगी। जैसे फुल कुन, इसका माना भी किश्तियां है, और फुल कुन इसका माना भी किश्ती है, यानी एक किश्ती के लिए भी फुल कुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और एक से जायद किश्तियों के लिए भी फुल कुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब इसकी पहचान कैसे होगी कि वाहिद कौन सा है, जमा कौन सा है? इसकी पहचान देखिए करीने से होगी। करीना मतलब आप कोई इबारत पढ़ रहे हैं, कोई आगे पीछे से आपको कुछ हुरूफ नजर आते हैं और आप पीछे से जमा की बातें चल रही हैं, तो आगे फुल कुन आता है, तो आगे जाहिर बात है फिर जमा ही मुराद लेंगे। अगर वाहिद की बात चल रही है, एक किश्ती की बात चल रही है, तो फिर आप आगे फुल कुन से एक ही लेंगे। एक तो ये है, ठीक है। करीना जब पाया जाए, सियाको सबाक आगे पीछे से आप देखते हैं, तो इससे फिर आप पता चलता है आपको। अच्छा जी, इनमें फर्क इस तरह करते हैं कि जब ये वाहिद हो तो बर वजन कुफलुन, और जमा हो तो बर वजन उसदुन होगा। ये एक एतबारी फर्क है, एक समझाने के लिए। जाहिर सी बात है कि ये चीज आप जब अरबी के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह आप नहीं समझ पाते। ये एक समझाने के लिए उन्होंने एक बात बयान कर दी कि आप यूं इसको कर लेंगे। लेकिन फर्क का समझ कैसे, फर्क की समझ आपको कैसे आएगी, ये मैंने आपको बता दिया कि करीना हो, सियाको सबाक हो, कलाम के आगे पीछे से आपको समझ आती है। अच्छा जी, एक होता है जमा, एक होता है इसमें जमा। बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है जी जमा और इसमें जमा में क्या फर्क है, तो तलबा इसमें परेशान हो जाते हैं। देखिए, जमा जो होती है ना, जमा जमा के लिए मुफरद होना जरूरी है। अच्छा, अब मुफरद वो जमा मिन लफ्जी ही हो या मिन गैरी लफ्जी ही हो। मिन लफ्जी ही का मतलब क्या है? जैसे रजुल से रिजाल, अब ये है लफ्जी, यानी रजुल से रिजाल बना तो जमा के अल्फाज वही हैं जो वाहिद के अल्फाज हैं, इसको कहते हैं जमा मिन लफ्जी ही। और मिन गैरी लफ्जी ही इमरातुन से निसाउन, ये गैरी लफ्जी ही है। यानी निसाउन जो जमा है, इसमें देखिए इमरातुन के जो अल्फाज है ना, वो वाले अल्फाज इसमें नहीं, वो हरूफ इसमें नहीं है। तो अब जमा के लिए बुनियादी बात क्या हुई कि जमा के लिए वाहिद का होना जरूरी है, मुफरद का होना जरूरी है, यानी मुफरद से जमा बनती है। और इसमें जमा के लिए मुफरद का होना जरूरी नहीं। इसमें जमा वो होती है कि जो जमा का माना तो दे मगर उसका कोई मुफरद ना हो। जैसे कौमुन, अब कौमुन का माना एक कौम, लेकिन इसका मुफरद कोई भी लफ्ज नहीं। इस तरह राहतुन, इसका मुफरद कोई लफ्ज नहीं है। तो दोनों का फर्क ये हुआ, जमा और इसमें जमा। जमा के लिए वाहिद होना जरूरी है और इसमें जमा के लिए वाहिद होना जरूरी नहीं, बल्कि वो जमा का सिर्फ माना देता है। तो ये जमा मुकस्सर की अकसाम और जमा के अहम कायदे मैंने आपके सामने बयान किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे इंशाअल्लाह करीम काफी फायदा हासिल होगा। अपने भाई राशिद नूर मदनी को अपनी दुआओं में याद रखिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।